प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द के 21वें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में शेष व्यंजन वर्ण ह, छ, त्र और ज्ञ से संबंधित वाक्यांश की चर्चा की जाएगी। यदि आपने पूर्व के भाग न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। अनुचित बात पर भी हठ पूर्वक अड़े रहने वाला अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा हठधर्मी। वह जिसकी आशा नष्ट हो गई हो, हताश। किसी को मार डालने वाला, हत्यारा। हरण करने वाला, हर्ता। पुरुषों को आकर्षित करने के लिए स्त्रियों की मनोहर चेष्टाएं, हाव भाव। वह जो हित चाहने वाला हो, हितैषी। यज्ञ में आहुति देने वाला, होता। हाथ में लिए हुए ही किसी पर चलाया जाने वाला अस्त्र, हथियार। वह जिसका संबंध हृदय से हो, हार्दिक। हाथी के पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, हौदा। जो होकर ही रहे, होनहार। वह जो हरण करने योग्य हो, हरणीय। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। हल को धारण करने वाला, हलधर। किसी व्यक्ति के द्वारा हलफ के साथ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, हलफनामा। मिठाई बनाने और बेचने वाला, हलवाई। होली के पहले के 8 दिन, होलाष्टक। जो हवन करने योग्य हो, हवनीय। हवा में होने वाला, हवाई। हवा में ही चिन्हित मार्ग जिन पर हवाई जहाज चलते हैं, हवाई मार्ग। देवताओं और पितरों को क्रमशः दी जाने वाली आहुति, हव्य, कव्य। वह सामग्री जो हवन के लिए हो, हवि। वह जो हर्ष से संपन्न हो, हर्षित। वह जो सदैव हंसता हुआ सा प्रतीत होता है, हंसमुख। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री, हंसगामिनी। वह जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित। हाथ की चतुराई, हस्तलाघव। हाथ की कारीगरी, हस्तकौशल। हाथ में आया हुआ, हस्तगत। एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपना, हस्तांतरण। वह जिसका हस्तांतरण कर दिया गया हो, हस्तांतरित। वह वस्तु जिसके सभी अंग स्पष्ट हो चुके हों, हस्तामलक। हंसी उत्पन्न करने वाली बात या दृश्य, हास्यजनक या हास्यास्पद। हिंसा करने वाला, हिंसक। वह जिसका हरण कर लिया गया हो, हृत। हृदय को प्रसन्न करने वाला, हृदय रंजक। हृदय को हरने वाली, हृदय हारणी। हृदय को विदीर्ण करने वाला, हृदय विदारक। छ से देखें। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्षण भर ठहरने वाला, क्षणिक। अत्यंत दुर्बल शरीर वाला, छीड़काय। छत को पूर्ण करने का कार्य, छतपूर्ति। वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, क्षितिज। वह जिसे क्षुधा का अनुभव हो रहा हो, क्षुधित। वह जो भूख से व्याकुल हो, क्षुधातुर। जिसकी चाल में क्षिप्रता हो, क्षिप्रगति। जिसका हाथ शीघ्रता से चले, क्षिप्रहस्त। जो क्षमा किया जा सके, क्षम्य। क्षमा करने वाला, क्षमाशील। जिसका क्षय हो रहा हो, क्षयिष्णु। वह सागर जो पुराणों के अनुसार दूध का माना जाता है, क्षीर सागर। छोटे छोटे सामंत, छत्रप। जो छत से रक्षा करे, क्षत्रिय। त्र से देखें। तीनों कालों की बातों को जानने वाला, त्रिकालज्ञ। तीनों कालों की घटनाओं को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। बहुओं के मध्य का ऊर्ध्वभाग, त्रिकुटी। सतरजतम तीनों गुण, त्रिगुण। त्रुटियों से भरा हुआ, त्रुटिपूर्ण। दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप, त्रिताप। वात, पित्त एवं कफ का दोष, त्रिदोष। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव। हर, बहेरा और आंवला का योग, त्रिफला। प्रति तीसरे माह में होने वाला, त्रैमासिक। स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल लोक, त्रिलोक। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी या त्रिलोकीनाथ। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम, त्रिवेणी।
तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, भगवान वामन का वह विराट स्वरूप जिसमें उन्होंने तीन पक्ष से तीनों लोकों को नाप लिया था, त्रिविक्रम, सताया हुआ, त्रस्त। अब ज्ञा से देखें, वह जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य या ज्ञेय, वह जो जाना जा चुका है, ज्ञात, वह जो किसी चीज का जानकार हो, ज्ञाता, वह जो ज्ञान में वृद्धि करने वाली हो, ज्ञानवर्धक, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट लालसा हो, ज्ञान पिपास, ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, ज्ञानी, किसी बात का ज्ञापन देने वाला, ज्ञापक, वह जो ज्ञापन देने योग्य हो, ज्ञापनी। मुझे उम्मीद है कि आपने इतने भागों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सम्यक अध्ययन कर लिया है और आपके शंकाओं का निवारण हो गया होगा। भविष्य में यदि आपकी कोई शंका उत्पन्न होती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका यथोचित उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।